अखिलेश यादव जी जाति की राजनीति नहीं करते, अखिलेश यादव जी धर्म की राजनीति नहीं करते, अखिलेश यादव जी देश की जनता की राजनीति करते हैं। आदरणीय नेताजी का नाम को बीजेपी भुनानी चाहती है। बीजेपी में मोदी जी का और योगी जी का अस्तित्व खत्म हो गया, इसलिए नेताजी के नाम पे वो वोट मांगना चाहते हैं, इसलिए बहू को लिया है। बहू से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। अगर बहू से कोई लेना देना होता तो उत्तर प्रदेश में, देश में बहुत महिलाएं हैं जो उत्तर प्रदेश में उन्नाव में जो कांड हुआ था बेटी के साथ, अखिलेश यादव जी ने कह दिया है कि उसको कांग्रेस ने टिकट दिया है, उसके सामने कोई भी कैंडिडेट नहीं लड़ाएंगे। ये महिलाओं का सम्मान होता है। अगर नेताजी को, बहू को बीजेपी लेकर नेताजी की लोकप्रियता को भुनाना चाहती है तो बीजेपी की गलतफहमी है। जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगी। नेताजी का आशीर्वाद अखिलेश यादव जी के साथ। बीजेपी के लोग कह रहे हैं हमने अपने फ्यूज बल्ब दे दिए और एलईडी बल्ब ले लिया। देखो, बीजेपी वाले अगर हमारे फ्यूज बल्ब को अपनी एलईडी समझ सकते हैं तो वो उनकी अपनी कामयाबी है। अच्छा, वो उनकी मानसिकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अब उन्हें ले रही है, अखिलेश यादव जी ने दो बार उनके ऊपर दाव खेल दिया है। अगर हमारे फ्यूज बल्ब को वो एलईडी समझते हैं तो मुझे लगता है कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे और सही समय पर जनता के डिसीजन होंगे, उसमें उनको पता चल जाएगा कि एलईडी सही किसके पास थी। अच्छा, यदि गोरखपुर से चुनाव लड़े। देखो, अखिलेश यादव जी कहते हैं मुझे लगता है वो बात सत्य है कि बाबा योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, इसलिए उनको टिकट मांगनी पड़ रही है। और अभी बाबा योगी आदित्यनाथ जी को भी पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हराने के लिए उन्हें कहाँ टिकट देगी, कहाँ से उन्हें लड़ाएगी। अभी पता आ रहा था कि वहाँ अयोध्या से लड़ेंगे, फिर मथुरा से लड़ेंगे, अब गोरखपुर से लड़ेंगे, और मुझे लग रहा है कहीं चौथी जगह से न लड़ा दें। तो इनका कोई भरोसा नहीं है। बाबा को हराएंगे, कहाँ से हराएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना है। कहीं से भी लड़ो, चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन आपके अखिलेश भैया तो चुनाव लड़ने से ही पीछे हट रहे हैं। अखिलेश भैया 403 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। मैं तुम्हें बता दूं जानकारी के लिए, 403 सीटों पे अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं और अखिलेश यादव जी 400 पार सीटें जीतेंगे। आने वाला समय ये है, 400 पार। लेकिन अखिलेश जी फिर क्यों चुनाव में नहीं उतर रहे जब 400 सीट आप जीतने? मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, अखिलेश यादव जी जहाँ से मर्जी लड़ लें, अखिलेश यादव जी ना लड़ें। अखिलेश यादव जी का जो चेहरा है वो 403 सीटें लड़ रहा है और एक एक चेहरे पे अखिलेश यादव जी हैं। अखिलेश यादव जी 18 लाख से अब 1 करोड़ लैपटॉप देने वाले हैं। अखिलेश जी हजारों लोगों को पेंशन देने वाले हैं। अखिलेश जी 10 लाख रोजगार देने वाले हैं पहली कलम में, पहली कैबिनेट में। उत्तर प्रदेश के युवाओं को, जो शिक्षकों को साथ अन्याय और अत्याचार करा है बीजेपी ने, उनको सबकी नौकरी बहाल होगी। अखिलेश यादव जी ने 200 करोड़ रुपए दिए थे शिक्षकों को। आज उत्तर प्रदेश के शिक्षक जितने भी हैं अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहे हैं और किसी भी शिक्षक को पहली कैबिनेट में और वो उसे सम्मान दिया जाएगा। किसी भी स्कूल का टीचर हो, किसी भी कॉलेज का हो, जो अपनी पेंशन और रोटी के लिए भटक रहा है, उन सबको कॉलेजों में और स्कूलों में सम्मान दिया जाएगा। अखिलेश यादव जी का मानना है। लेकिन चुनाव के मुद्दे तो केवल इस समय एजुकेशन है, हेल्थ है और विकास है, 3 मुद्दे हैं। ये अखिलेश यादव जी के हैं। भारतीय जनता पार्टी का हिंदू मुस्लिम है, भारतीय जनता पार्टी का राम और रहीम है। भारतीय जनता पार्टी के बाबा मुख्यमंत्री को कोई भी मीडिया विकास पे बात नहीं पूछती। अच्छा। उनसे हिंदू मुसलमान की बात करती है, 80 बनाम 20 की बात करती है। ये उत्तर प्रदेश की जनता नहीं पसंद करती। उत्तर प्रदेश की जनता विकास की बात करना चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता खुशहाली की बात करना चाहती है। तो है ना, यूपी में सुन लो, एयरपोर्ट तो आप जब ही जाओगे ना जब आपकी शिक्षा व्यवस्था ठीक होगी। एयरपोर्ट पे किसान कितना हो, हवाई जहाज के नाम पे हवाई चप्पल भी छीन ली प्रधानमंत्री जी ने। एयरपोर्ट की जब बात करते हो तुम मुझे ये एक बता दो, उत्तर प्रदेश, सुन लो पहले मेरी बात, उत्तर प्रदेश में 90,000 गांव हैं। 90,000 गांव में अभी 60,000 गांव ऐसे हैं जिनमें एक भी व्यक्ति हवाई जहाज पर नहीं बैठा। अच्छा। वो सब अखिलेश यादव जी को वोट करेंगे। 1 लाख नौकरी देंगे ना? कौन नौकरी देगा? नाम बदलना, मुझे ये बताओ, अगर पटेल साहब के नाम बदल के मोदी जी नाम रख दिया जाएगा एयरपोर्ट का तो उससे नौकरी मिल जाएगी। चौधरी चरण सिंह, मुझे बताओ, चौधरी चरण सिंह का अगर नाम बदल के एयरपोर्ट का कुछ और रख दोगे स्टेशनों, उससे नौकरी कहाँ से उत्पन्न होती है? कोई नया नहीं बन रहा। कोई नया, जो जेवर एयरपोर्ट है उसके नाम से ये 3 बार वोट ले चुके हैं। 14 में ले चुके हैं,
17 में ले चुके, 19 में ले चुके, और ये एयरपोर्ट पे भी ये आधी जिंदगी चुनाव लड़ेंगे। कोई एयरपोर्ट कहीं नहीं बना रहे, ये सिर्फ नया बोर्ड लगा देते हैं, इतना करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को एयरपोर्ट नहीं चाहिए, उत्तर प्रदेश की जनता को शिक्षा चाहिए, उत्तर प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य चाहिए, और जो शिक्षित लोग हैं उनको रोजगार चाहिए। आपने स्वास्थ्य की बात की, एम्स तो दिया ना गोरखपुर में, देखिए एम्स दिया है, वो एम्स तो दिया ना। सुन लो पहले, एम्स दिया है, उस एम्स की जो जगह है वो समाजवादियों ने अलाउट की थी, उन्होंने दी थी, उस पर दीवारें खड़ी करके आज दिन तक उसमें एक डिस्पेंसरी नहीं चालू हुई एम्स में। तुम मुझे बताओ, उसके सामने कुत्ते लौट रहे हैं। आप एम्स के जाके निरीक्षण करके आओ ना एक दिन, आप पता लग जाएगा एम्स कैसा है। आप बोले यूपी में इतनी बदहाली है, तो फिर भी 41% लोग कैसे चाहते कि चीज मिले? कौन सा 41 चाहता है? तुम्हें अभी 2000 रुपए दिया जाए तो तुम्हें जहां बुलाया है वहां जाओगे। ऐसे ही मीडिया को पैसे दे के जो मर्जी सर्वे दिखवा लो, पेपर में आज की डेट में पैसे दे के खबर छपवा लो। मीडिया, मैं कह रहा हूं ना, मीडिया पैसे से बिकती है। जमीन पे अखिलेश यादव जी का वजूद है। बाबा मुख्यमंत्री को शपथ दिला दी है मीडिया ने चुनाव से पहले ही, और उस जमीन पे अगर जाओगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का अपमान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें बजा रही है, उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें गांव में नहीं देखना चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता से भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता टूट चुका है। किसान आंदोलन ने बहुत बड़ी एक सफलता हासिल की, जो इनके कानून इन पर जबरदस्ती वापस करवाए। यादव जी, जनता जनार्दन होती है और जनता ही वोट दे रही है। मैं जनता हूं, जनता की बात करता हूं, जनता हूं, जनता की बात करता हूं। जनता ही यहाँ का फैसला लेगी, मीडिया फैसला नहीं लेगी। जो मीडिया बाबा योगी आदित्यनाथ जी को हर रोज शपथ दिला देती है, तो जनता को सर्वोपरि मानना चाहिए। पैसे देके मीडिया से कहीं शपथ नहीं ले होती है। ये भारतीय जनता पार्टी के हाथ में देश का खजाना है, जितना मर्जी लुटा ले, लेकिन देश की जनता जो फैसला लेगी वो चौंकाने वाला होगा, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होगा, देश के हित में होगा, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए होगा। ऐसा फैसला उत्तर प्रदेश की जनता लेने वाली है। कि सपा ज्यादा अच्छी, लेकिन जब चंद्रशेखर रावण सपा में गठबंधन की जब बात चल रही थी, तो चंद्रशेखर आजाद ने मना क्यों कर दिया? देखो, गठबंधन, सुन लो, लड़ूंगा। अकेले चुनाव लड़ूंगा। पूरे अखिलेश यादव किसी जाति की राजनीति नहीं करते। अच्छा, अखिलेश, चंद्रशेखर सुन जाति लो, की राजनीति कर मैं रहे कह हैं। रहा हूं ना पहले, अखिलेश चंद्रशेखर ये कहते हैं कि मैं दलितों के लिए लड़ाई लड़ता हूं। हाँ। तो दलितों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए चंद्रशेखर को विधायक बन के विधानसभा में जाना चाहिए था। हमारा तो मानना ऐसा है, और देश के सारे दलितों का मानना ऐसा है। वो सीटों की लड़ाई पे क्यों मर रहे हैं? सीटों की लड़ाई, मैं कह रहा हूं ना, सीटों के बंटवारे के लिए जो आदमी लड़ता है वो खत्म हो जाता है। उन्हें विधानसभा में जाके दलितों की आवाज उठानी चाहिए, विधानसभा में सरकार के सामने लड़ना चाहिए, दलितों का संघर्ष विधानसभा से करना चाहिए। वो तो अभी जो योगी जी के खिलाफ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे, क्या सपा उनके साथ देगी? देखो, वो कहीं से भी चुनाव लड़े, अभी तो योगी आदित्यनाथ जी का तय नहीं है। सपा की अगर बात करते हैं तो सपा का मैं प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है कि अखिलेश यादव जी ने जो फैसला कर दिया, सुनो ना, अखिलेश यादव जी ने जब उस उन्नाव की महिला के सामने चुनाव नहीं लड़ाया, तो अगर इनके सामने भी कैंडिडेट वो नहीं उतारेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अखिलेश यादव जी जाति की राजनीति नहीं करते, अखिलेश यादव जी धर्म की राजनीति नहीं करते, अखिलेश यादव जी देश की जनता की राजनीति करते हैं, उत्तर प्रदेश के नौजवानों की और महिलाओं की बेटियों की राजनीति करते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर कोई सत्ता में काबिज है तो अखिलेश यादव जी। यादव जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये कहा जा रहा था कि किसानों का बहुत बड़ा रोल रहेगा। किसान, वहीं राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के बयानों पर लगातार चर्चा बनी हुई है, चर्चा का विषय बना हुआ। कभी वो कहते बीजेपी को, कभी सपोर्ट करो, कभी गठबंधन को। देखो, अब सुन लो, तुम राकेश टिकैत जी और राकेश टिकैत जी और नरेश टिकैत जी पे जनता को कंफ्यूज मत करो। राकेश टिकैत जी ने साफ शब्दों में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता वोट नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी ने किसान आंदोलन में खालिस्तानी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी की जो संज्ञा किसानों को दी है वो बहुत दुखद है, देश का किसान याद रखेगा। और नरेश टिकैत जी ने ये कहा है, वो एक खाक पंचायत के मुखिया हैं, उनके यहाँ कोई जाएगा तो वो सम्मान करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा कोई भी किसान, ऐसा उन्होंने क्लियर कर दिया। मीडिया में तमाम खबर है। देखो मीडिया, भाई साहब, मेरा आपसे निवेदन है कि उस भाड़ मीडिया की, बिकाऊ मीडिया की बात ना करें। बिकाऊ मीडिया को उत्तर प्रदेश की जनता ने देखना बंद कर दिया। उत्तर प्रदेश की जनता मीडिया के हिसाब से डिसीजन नहीं लेती है। जनता समझदार है। जनता को साथ जो 5 साल तक अत्याचार और अन्याय हुए, बेटियों की इज्जत और आबरू लूटी गई, बेटियों के साथ नाइंसाफी हुई, एक बेटी के बाप को 15 गोली मारी गई थी, बेटी अपने हाथ जोड़ के हिसाब मांग रही थी, आज वो बुलंदशहर की बेटी आज इंसाफ चाहती है, बदलाव चाहती है। आप बोल रहे थे कि किसानों के साथ
अन्याय हुआ है, बीजेपी के नेता गांव में घुसने नहीं देंगे, वो तो जाके घर पे बैठ के आ रहे हैं। देखो, ये फिर मैंने आपसे कहा कि पर्सनली आपके घर में कोई आएगा तो आप किसी को भगा नहीं सकते, हमारे देश की संस्कृति ऐसी है। लेकिन उत्तर प्रदेश आज ये चाहता है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव हो, उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा मुख्यमंत्री आए जो शिक्षा को समझता हो, स्वास्थ्य को समझता हो, रोजगार को समझता हो, बहनों की पीड़ा और दुख दर्द को समझता हो, बेटियों को समझता हो, जो इनके परिवार है वो ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। बे औलाद मुख्यमंत्री अगर होगा तो जो उत्तर प्रदेश में अब तक चलता रहा वैसा ही चलेगा, क्योंकि जनता दुखी लेकिन है। यादव जी ये बहुत ज्यादा ट्रेंड हो रहा कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम हमारे, देखो हमारी आस्था है राम में, हम राम जय श्री राम भी बोलते हैं, भगवान राम राम भी बोलते हैं, कृष्ण भी बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं। लेकिन यह विषय एक धर्म का है, अलग है, हमारी आस्था का है, हमारा निजी विषय है। रोजगार सरकारों से मिलता है, शिक्षा सरकारों को से मिलती है, स्वास्थ्य सरकारों से मिलती है। राम और सरकार दोनों अलग अलग हैं, इन्हें शामिल मत करो। ये कहा जा रहा है जो राम को लाए कौन उनको कहा, लाएंगे। कौन कहेगा? भारतीय जनता पार्टी धोखेबाज है, सीधा योगी- दगेबाज है, राम के चंदे को नहीं छोड़ा, राम के मंदिर को नहीं छोड़ा, राम की दलाली को, वो राम के साथ दलाली करते हैं। जनता दुखी है, जनता, इन्होंने राम को भी कष्ट पहुंचाया है, भगवान राम भी इनसे नाराज हैं।